टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में एक बड़ा ऑफर आ गया है। यहाँ पर आकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर स्टडी मटेरियल लेकर के थक चुके हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई चीज़ें हैं। खास तौर से एक इनका नया आया है सुपर पास, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। टेक्स्ट बुक सुपर पास मात्र ₹1 में 2 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। 350 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए गए हैं और आप लोगों को इसमें मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। यानी कि इसी ₹1 में आप लोगों को यूपी पुलिस, होमगार्ड, लेखपाल, दिल्ली पुलिस, ऐसे बहुत सारे लगभग 375 से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो आपको मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जा करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कूपन कोड ज़रूर लगा दीजिएगा, इससे आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है तो आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लिंक मैंने दी है आप उसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक कूपन वाला ये ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग इसको लगा दीजिए। और यहाँ पर देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, 30,000 से ज़्यादा PYQs मिलेंगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे और ये 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये इनका जो नया वाला पास आया है सुपर पास, इसमें 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ भी चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आज की सूचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बताया गया कि इस भर्ती में ये जो परीक्षा कल और परसों हुई थी, 10,77,000 विद्यार्थी शामिल हुए। सालवर समेत 7 गिरफ्तार भी हुए हैं। और वाराणसी में भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा सालवर, भाई पकड़ा गया। मथुरा में फर्जी प्रश्न पत्र देकर के ठगी करने वाला भी दबोच लिया गया। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई और परीक्षा के दोनों दिन 10,77,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। करीब 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं एक सालवर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए और अब तक भर्ती परीक्षा के मामले में कुल 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं पर करीब 1 दर्जन FIR भी दर्ज की जा चुकी है। वाराणसी के लक्सा क्षेत्र के सनातन धर्म इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से पवन कुमार नाम से परीक्षा दे रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि उसका असल नाम विमलेश कुमार है। वह अपने भाई पवन की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। मूर्ख है जब मालूम है कि आधार बायोमेट्रिक सारी जांच हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी चेकिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी अब नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पर लिखा इसी के बारे में कि उसके पास से फर्जी आधार कार्ड आज बरामद हुआ है। उसके खिलाफ लक्सा थाने में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा बदायूं में एक संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़ा गया है और मेरठ में 2 आधार कार्ड लेकर पहुंचे अभ्यर्थी को भी पकड़ा गया। दोनों आधार कार्ड में उसकी उम्र अलग अलग थी। अलीगढ़ के परीक्षा केंद्र गोपीराम पालीवाल इंटर कॉलेज में आधार कार्ड में नाम व जन्म तिथि में हीर फेर करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने के मामले में भर्ती पर केस दर्ज किया गया है। तो फिलहाल लिखा भर्ती बोर्ड भी इम्तहान में पास हो गया है। कोई ज़्यादा बड़ा विवाद निकल करके नहीं आया, बस वही एक पंडित वाला शब्द है जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। उसको लेकर के यहाँ पर लिखा भी है कि विवादित प्रश्न पर पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा जांच। ब्लैक लिस्ट हो सकती है पेपर बनाने वाली कंपनी, FIR भी होगी। विरोध आपत्ति जारी है, दोषी की पहचान की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा कि भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न में पंडित शब्द को विकल्प के रूप में शामिल करना बेहद अनुचित है और आपत्तिजनक है। किसी भी जाति, वर्ग या परंपरा से जुड़े शब्दों का इस तरह प्रयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करके दोषी की पहचान की जाए। और लिखा कि ये मनोज मुंतशिर का भी बयान है। भाजपा विधायक ने भी एक वीडियो जारी किया है। वहीं पर इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी का भी बयान आया है कि विवादित प्रश्न पर CM सख्त, जाति पंथ पर अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं। वहीं पर पेपर के पैटर्न को लेकर के आज के समाचार पत्रों में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी गई है UPSI के पेपर को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छात्रों के बयान है। अमर उजाला ब्यूरो और करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी करने वालों के लिए पेपर आसान रहा। गणित के सवालों ने थोड़ा सा उलझाया और गणित और रीजनिंग के सवाल आसान रहे, लेकिन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर ज़्यादा समय लग रहा था। तो जो गणित वाले विद्यार्थी उनको गणित आसान लगी थी और जो जिनका गणित बैकग्राउंड नहीं था तो उनको गणित कठिन लगी। यहाँ पर हिंदी और रीजनिंग के प्रश्न आसान थे। करेंट अफेयर के कुछ सवाल थोड़े से कठिन लगे, हालांकि पेपर ठीक ही रहा। ब्रजेश कुमार गाजीपुर। नियमित पढ़ाई करने वालों के लिए पेपर आसान रहा। मेरा भी पेपर ठीक हुआ है, अब तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। तो
अब इसकी जो कट ऑफ है उसको लेकर के तरह तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। ज़्यादातर छात्रों को जो बयान है, जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, कट ऑफ अप्रत्याशित हो सकती है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो अस्पष्ट है और सारे विद्यार्थियों को एक कर दिया गया है। जितना होशियार विद्यार्थी कर सकता है उतना ही एक औसत विद्यार्थी भी उतने ही प्रश्न कर सकता है। अगर प्रश्न का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ होता या मॉडरेट टू टफ होता, तब जो योग्य विद्यार्थी जो होते हैं उनको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। लेकिन जब इस तरीके का पेपर होता है तो उनको मौका नहीं मिल पाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया, ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको कुछ आसानी हो सकेगी अगले चरण के लिए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को सभी विद्यार्थियों को लाइक करना है। वीडियो देखते ही जितने भी विद्यार्थी हों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो आप लोग अपनी जो राय है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। जब तक कुछ अपनी राय आप रखेंगे नहीं तो फिर उस पर विचार कैसे होगा, चर्चा परिचर्चा कैसे होगी। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। इसका रास्ता साफ हो गया है। एक छोटा सा विवाद हो गया था कि ये भर्ती चूँकि पुरानी है, 2021 की भर्ती है, और जब से भर्ती हुई बहुत सारे बदलाव हुए। कुछ जो जूनियर के विद्यालय थे वो इंटरमीडिएट में बदल गए और उसमें एक छात्र था जिसका वेतन रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि ये विद्यालय इंटर कॉलेज बन गया है, अब आपको जो वेतन है वो बीएसए विभाग से नहीं मिलेगा, अब ये डीआईएस का जो विभाग होता है उधर से वेतन मिलेगा। तो वो विद्यार्थी वेट कर रहा था और जब ये भर्ती की जो प्रक्रिया आगे बढ़ गई, जब नियुक्ति की प्रक्रिया होने लगी, तो इसने एक आपत्ति दर्ज कराई कि आखिरकार जब ये कॉलेज इंटरमीडिएट में बदल चुका है, ये उच्चीकृत हो चुका है, तो फिर इस पर एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती चल रही है उसके तहत इस विद्यालय भर्ती क्यों हो रही है। एक विद्यालय था और वहीं से इस भर्ती पर रोक लग गई और ये हुआ कि ऐसे कितने विद्यालय हैं 2021 से अब तक जो उच्चीकृत हो गए हैं, यानी कि जो जूनियर के विद्यालय हैं वो इंटरमीडिएट में बदल गए हैं, हाई स्कूल में बदल गए हैं। तो वो लिस्ट जो है अब बन गई है और उतने विद्यालयों की जो छात्र संख्या थी हो सकता है कि वो हटा दिया जाए, कुछ और पद कम हो जाएं। तो एक बार तो पहले ही पद कम हो गए थे और कुछ और पद कम हो सकते हैं, उसी को लेकर के ये जानकारी दी गई है। लिखा प्रदेश में चल रही अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल भर्ती में उच्चीकृत हुए विद्यालय को अलग कर दिया गया है। तो जो विद्यालय उच्चीकृत हो गए हैं एडेड जूनियर के, उनको अब अलग कर दिया गया है। अब बचे हुए विद्यालय के अनुसार इसके खाली पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अपर जिला शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के क्रम में उच्चीकृत विद्यालय को अलग करते हुए विद्यालयवार खाली पदों पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। अब जो रिक्त पद रहेंगे उस पर इनकी नियुक्ति होगी और रिजल्ट जारी होगा। आगे लिखा कि विद्यालयवार खाली पदों का विवरण वेबसाइट पर तैयार कर दिया गया है। और बता दें 2021 से चल रही इस भर्ती में हाईकोर्ट के निर्देश पर खाली पदों को भरने की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही थी। इसके लिए काफ़ी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। तो कितने मतलब सुस्त और कितने अयोग्य अधिकारी हैं कि ये शिक्षक भर्ती तक नहीं कर पाते, न इनको नियमावली के बारे में पता होता है कि और न ही तत्कालीन चीज़ों को लेकर के पता होता है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में लंबवत 36 आरक्षण को लेकर के पूरा भसड़ा कर दिया, पूरी भर्ती को ये लोग बर्बाद कर दिए। उसी तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 की भर्ती है, इसमें इन्होंने ढंग का एक ओएमआर भी नहीं बना पाए थे। ये ओएमआर में सब्जेक्ट को भरने को लेकर के बहुत सारी गलतियां हुई, मामला कोर्ट में गया, 2 बार रिजल्ट इसका जारी करना पड़ा एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का। अभी भी ये फंसी है 5-6 साल से, भर्ती में कुछ उस तरीके का लफड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी नियमावली कभी कुछ कभी आरक्षण का पेच भी रहा इस भर्ती में, उसके मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये भर्तियाँ फंस जाती हैं, चाहे वो प्राथमिक की भर्तियाँ हों चाहे वो जूनियर की भर्तियाँ हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अधिकारी हैं ये करते हैं फॉर्मेलिटी, लेते हैं 1.5 2 लाख 2.5 लाख वेतन और कुछ नहीं करते हैं। और अगर इनकी जिम्मेदारी तय हो कि किस अधिकारी के कार्यकाल में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और किसने ये नियमावली बनाई, उस पर कार्रवाई हो, तब ये ढंग से काम करें। और हर भर्ती का एक समय का दायरा होना चाहिए कि ये भर्ती 2 साल के अंदर पूरी होगी, 1.5 साल के अंदर पूरी होगी। हर भर्ती इसी तरीके से फंस जाती है जिसमें 5-5 साल 4-4 साल 10-10 साल लग जाते हैं। चलिए अगली सूचना देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में एक सीट पर 565 दावेदार, तो 221 पदों के लिए ये भर्ती निकली थी। इसके साथ में और भी बहुत सारे पद थे अलग अलग विभाग के, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात ये है कि अभी तक इन्होंने सिलेबस जारी नहीं किया। उसको लेकर के विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, हताश हैं और निराश हैं।
ये देखिए यहाँ पर लिखा, आयोग ने जारी नहीं किया पाठ्यक्रम। अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे पहले 5 में भर्ती आई थी। इस भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया और इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पाठ्यक्रम के अभाव में वे अपनी तैयारी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने आयोग से विस्तृत और अद्यतन पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और खबर है, 2024 20 मार्च तक वापस ले सकते हैं अभ्यर्थी। राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के साक्षात्कार में शामिल हो चुके या होने वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं, तो 24/20 2024 का रिजल्ट जारी होने वाला है। 20 तारीख तक इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार चल रहे हैं और तुरंत इनका रिजल्ट जारी होगा। तो उसके पहले ये इनसे कहा जा रहा है कि अगर किसी को पीसीएस की नौकरी, ये जो 24 का रिजल्ट जारी होने वाला है, ये नहीं करनी है, या वो विद्यार्थी कहीं चयन हो गया है, वो विद्यार्थी आईएएस वगैरह बन गया है, किसी उच्च पद पर कार्यरत है, तो वो अपना एक अभ्यर्थन वापस ले सकता है। एक ईमेल आईडी जारी किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, उस पर विद्यार्थी अपने आधार कार्ड और अपना एप्लीकेशन वगैरह अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ईमेल कर दे और कह दे कि हमारा अभ्यर्थन हम वापस ले रहे हैं, हमारा रिजल्ट जारी ना किया जाए। तो उसकी जगह लोक सेवा आयोग किसी अन्य विद्यार्थी को चयनित कर लेगा जिसके नंबर कम होंगे उससे। तो ये परंपरा पिछले 2-3 सालों से चल रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और उसी के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। तो देख लें, जो भी विद्यार्थी हों वो विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं अगर उनको ये पीसीएस नहीं बनना है। खैर, इससे बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा, 2, 4, 10 ही लड़के ऐसा करते हैं, और जो करते हैं वो सराहनीय है। टीईटी शिक्षक की पात्रता अभियान 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्यता के विरोध में चलाए जा रहे अभियान में काफ़ी शिक्षक जुड़े रहे, और इसे देखते हुए महासंघ ने पाती लिखने के अभियान को 1 महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है। महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 तथा एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के लिए चलाए जा रहे शिक्षक की पाती अभियान में शिक्षकों की व्यापक सहभागिता हुई है। तो ये जो शिक्षक हैं वो अभियान चला रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं कि जो पुराने शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं कई वर्षों से, उनको टीईटी से मुक्ति प्रदान की जाए। उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी शिक्षकों को 2 साल के अंदर टीईटी करना होगा, तो उनको इससे बाहर रखा जाए और ये नए शिक्षकों के लिए लागू होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।